हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक चीज़ जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि अगर हमें बुक रेफ़र करना है तो हम गेट, ईएससी या अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कौन से टेक्स्ट बुक रेफ़र करें। तो आज की ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि इंडिविजुअल टॉपिक्स में आपको कौन कौन सी टेक्स्ट बुक रेफ़र करना चाहिए अगर ज़रूरत है तो ध्यान रहे, ये जो मैंने टेक्स्ट बुक सिलेक्शन किया है दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो मैं सब्जेक्ट पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं कंटेंट किन बुक्स से लेता हूँ या स्टूडेंट्स को इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन सी किताबें हैं जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं या जिसमें कंटेंट अच्छा है, या मैं कौन सी किताबें रेफ़र करता हूँ। दूसरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो मैं पिछले जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स में मैंने एक्सपीरियंस टीचर्स को से रेफ़र किया है, जो लोग ऑलरेडी 10-15 साल 20 साल से गेट एंड ईएससी फील्ड में पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपको बुक का रिकमेंडेशन मिलने वाला है वो एकदम प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक का नाम बहुत अच्छा है और वो आपको क्या नाम है बता दिया गया, भले ही आप उस बुक से कुछ ना पढ़ पाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बुकें होती हैं जिनका लेवल या तो बहुत हाई होता है, लोग नाम सुनते हैं और उसका नाम रिकमेंड करते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उन बुक्स को एक बिगिनर या स्टूडेंट के लिए रीड कर पाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज थर्मोडाइनमिक्स, राइट। तो थर्मोडाइनमिक्स से ही हम लोग यूजुअली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स में 2 बुक्स है मेरे पास। देखो, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल अच्छी बुक मिलेंगी, लेकिन जो बुक्स से आपका काम चल जाएगा, जिनका लैंग्वेज सिंपल है, मैंने वो सिलेक्ट किया है। तो थर्मोडाइनमिक्स में यदि आपको थ्योरी पढ़ना है तो सेंजल बेस्ट बुक है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पीके नाग इज बेस्ट फॉर प्रॉब्लम्स। ध्यान रहे, पीके नाग में थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, बहुत क्रिप्स थ्योरी दिया है। थ्योरी के लिए थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट, सेंजल बेस्ट है थर्मोडायनेमिक्स में। सेंजल के भी जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्योरली फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट किताब है। पीके नाग के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। बहुत बार ईएससी के मेंस वगैरह में या गेट में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके क्वेश्चंस नो डाउट, इसका जो क्वेश्चन कलेक्शन है दैट इज बेस्ट। तो इसका जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उससे सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेंस और हर जगह गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इज बाय पीके नाग इज बेस्ट बुक फॉर न्यूमेरिकल्स। और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो मोर देन 1 बुक रेफर करे, तो आप यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करो, दैट इज बेटर फॉर यू। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में अगेन 2 बुक्स हैं, या एक तो सेंजल है सेम ऑथर, एंड दूसरा है आपका इनकॉर्पोरा एंड डेविड। अब ध्यान रहे, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, लेवल वाइज बात करोगे, बोथ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल में डेविड इनकॉर्पोरा भारी है सेंजल पे। अगर आप इसका प्रॉब्लम सेट जो इनकॉर्पोरा का चेक करोगे दैट इज बेटर देन सेंजल, और इसका थ्योरी भी इससे अच्छा है। बट अगर आप बिगिनर हो, गेट ईएससी का तैयारी कर रहे हो, तो नो डाउट इसका लेवल बेटर है, बट आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन जो सेंजल की खासियत है वो है इजी लैंग्वेज। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। इस बुक में का लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप थ्योरी यहाँ से पढ़ के इसके क्वेश्चंस रेफर कर सकते हो। इसके क्वेश्चन अच्छे, नो डाउट इसके भी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन चाहिए आप इसके लिए इसको रेफर कर सकते हो। आपको थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए, यू कैन रेफर दिस बुक इनकॉर्पोरा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, कुछ जो मेरा रिकमेंडेशन है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लोकल ऑथर का किताब ना पढ़ें, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, बाद में आपको साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आता है। थ्योरी अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पढ़ना है तो मेरे हिसाब से 2 बुक है, एक टीमोशेंको है, गेरे एंड टीमोशेंको, ये पुराना किताब है। इसका एक नया किताब भी आया है, अगर आप चेक करोगे नेट पे, गेरे टीमोशेंको, गेरे और गुडनो है। ये गेरे एंड टीमोशेंको है, वो गेरे और गुडनो है। वो जो नया बुक आया है उसका जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड किताब है और गेट एंड ईएससी को ज़्यादा सूट करता है कंपेयर टू इस किताब के। जब आप न्यूमेरिकल्स का बात करो, थ्योरी में ये भी ऐसा है और इसका थ्योरी बेहतरीन है। नो डाउट एन नंबर ऑफ किताब होंगी 100 में, लेकिन इस बुक से आपका काम चल जाएगा।
जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। लोग अलग अलग किताबें यूज़ करते हैं, जैसे रामामुथम यूज़ करते हैं, बीसी पुनमिया यूज़ करते हैं। आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सब में एक ही जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, बट थ्योरी आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें सॉम में। नेक्स्ट बुक मशीन डिज़ाइन, यूजली 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही किताब यूज़ करते हैं, वीवी भंडारी, और गेट ईएससी के लिए एक सफिशिएंट बुक है ये। थ्योरी ऑफ मशीन में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, या तो आप घोषण मलिक यूज़ कर सकते हो या एसएस रतन यूज़ कर सकते हो, दोनों से आपका काम चल जाता है। राइट, अगेन जो सबसे मेन सब्जेक्ट आता है डिजाइन पार्ट में, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है इसके कॉन्सेप्ट, चाहे फोर्स बैलेंस की बात करो या बेसिक जो काइनेमेटिक्स है, टॉर्क है और मोमेंटम वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, हर जगह यूज होते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आपका बेसिक अच्छा है, ठीक है ना, आप ऑलरेडी आपका बेसिक्स अच्छा है, आप BLN जॉनसन रेफर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करूंगा जिनका लेवल जो है मैकेनिक्स में पुअर है। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं है, HC वर्मा को आप रेफर करो। HC वर्मा का जो मैकेनिक्स का पार्ट है उससे आपका बेसिक बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद इसमें एक बुक ये है RC हिबलर। RC हिबलर और BLN जॉनसन में आप कंपेयर करोगे, जो ये वाले हम लोग हैं, ये बुक नो डाउट इसका स्टैंडर्ड फिर जो है वो RC हिबलर से अच्छा है। बट RC हिबलर में जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज कंटेंट स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिगिनर के लिए उसको ग्रैस्प करना आसान है। तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट है, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप RC हिबलर रेफर करो। एंड जो भी थोड़ा जिनका बेस अच्छा है उनको मैं बोलूंगा कि आप BLN जॉनसन भी रेफर कर सकते हो, आपके लिए अच्छा। लेकिन स्ट्रिक्टली बिगिनर्स के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है कि वो BLN जॉनसन रेफर ना करें, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ध्यान रहे, RC हिबलर की एक बुक सॉम की भी आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो थ्योरी के लिए। गेरे एंड गिडनो के साथ RC हिबलर का जो बुक है वो भी अच्छा बुक है। नेक्स्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको दुखी करने वाला है। और आजकल लोग गेट एक्सी के लिए काफ़ी टारगेट करते हैं, तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। अगेन मैं फिर यही बोलूंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में सॉम की तरह थ्योरी आप खराब किताब से मत पढ़ना, क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन इसके लिए 3 मेन बुक हैं जो हम लोग यूजली रेफर करते हैं, दैट इज सेंजल, फ्रैंकम वाइट और एक जो दूसरा है वो फॉक्स है। थ्योरी के लिए आप इनमें से कोई भी रेफर कर सकते हो। अगेन सेंजल का जो मैंने आपको खासकर बताया है, सेंजल का जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, बिगिनर्स को ग्रैस्प करने में आसान रहता है और आपका सारा पर्पस ये बुक सर्व कर देती है। तो अगर आप बिगिनर हो, नो डाउट आप थ्योरी के लिए सेंजल्स में जाओ। न्यूमेरिकल, फ्रैंकम वाइट का जो न्यूमेरिकल है वो ना बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का है, ना बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का है। गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया पर्पस सर्व करता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं। अगर आपने एक बार थ्योरी आपने पढ़ लिया है, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन बाय सुब्रमण्य, ये बहुत अच्छी किताब है ओनली फॉर प्रॉब्लम्स। थ्योरी पढ़ने के लिए किताब नहीं है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो प्रॉब्लम्स के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। थ्योरी आप जो मैंने बताया स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ के, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ये बुक फ्लूइड में वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएगा। तो ये बुक मतलब आप समझते हो, आप मान लो कि अगर आपको थ्योरी आपने एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसमें हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपको मिल जाता है। राइट, नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अलग अलग बुक्स लोग रेफर करते हैं, बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी 2 पार्ट होता है, एक ऑपरेशन रिसर्च, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, बट ऑपरेशन रिसर्च का जो पार्ट होता है उसके लिए जी श्रीनिवासन बेस्ट बुक है। और जी श्रीनिवासन बेसिकली IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनके NPTEL पे लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑपरेशन रिसर्च पे। दे आर वंडरफुल, किताब भी बहुत अच्छा है। और अगर आप पढ़ोगे, बेसिक से पढ़ोगे, आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके पढ़ना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव OR में नहीं है। बहुत सारे और भी किताबें हैं जैसे लिबरमैन वगैरह, बट बिगिनर के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये किताब सही है। बाकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पार्ट आप हीरा एंड गुप्ता से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए अगर आप ESC के लिए तैयारी कर रहे हो, आप CP अरोड़ा रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो आपने थर्मो की किताब पढ़ी थी, उन्हीं में
RAC वाला चैप्टर भी होता है। बेसिकली रेफ्रिजरेशन होता है और साइकोमेट्री, दो चीज़ें गेट में आता है। तो रेफ्रिजरेशन और साइकोमेट्री का पार्ट आपको सेंजल में भी मिल जाएगा। ESC का तैयारी कर रहे हो आप, CP अरोड़ा पे जाओ। अगर आप नॉर्मल गेट देना चाहते हो तो गेट के लिए आपका पर्पस सेंजल भी सर्व कर देगा RAC में। नेक्स्ट कम्स पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में दो किताबें हैं, ठीक है ना। एक PK नाग का किताब आता है और दूसरा R यादव। ये काफ़ी पुराना किताब है। अगर लेवल वाइज देखोगे तो कंटेंट R यादव का ज़्यादा बेटर है। और जैसे इसमें आप देखोगे तो कुछ चीज़ें नहीं भी दी है, जैसे PK नाग में कंप्रेसर्स का टॉपिक नहीं मिलेगा, इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के, इसकी थ्योरी बहुत हाई स्टैंडर्ड की है। अगर आप ESC का तैयारी कर रहे हो, अगेन आपको ये बुक रेफर करना चाहिए, R यादव। अगर आप गेट वगैरह के लिए, ESC के लिए ये भी आपका काम चला देगा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक मिसिंग है, बस ये दिक्कत है। अच्छा, अगर आप सिर्फ गेट के लिए पढ़ना चाहते हो तो अगेन जो आपको पावर प्लांट का सिलेबस है, कंप्रेसर को छोड़कर, जैसे साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, गैस टरबाइन साइकिल है ना, जो बेसिक है वो थर्मो की बुक में भी मिल जाएगा, वहां से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे डेडिकेटली अगर आपको कंप्रेसर्स वगैरह पढ़ना, उसके लिए आपको ये किताब रेफर करनी पड़ेगी, और स्पेशली आप R यादव रेफर करें, दैट इज बेटर। हाइड्रोलिक मशीन की बात करें, हाइड्रोलिक मशीन की यूजुअली डेडिकेटली बहुत कम किताबें आती हैं जो सिर्फ हाइड्रोलिक मशीन के लिए हो। ज़्यादातर किताबें फ्लूइड मैकेनिक्स की होती हैं और उनमें पीछे हाइड्रोलिक मशीन ऐड होता है, तो उतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। ये दो डेडिकेटली बुक्स हैं जो आप देखोगे कि हाइड्रोलिक मशीन के लिए, एक जगदीश लाल और एक सुब्रमण्या, राइट। ये जो सुब्रमण्या बुक है हाइड्रोलिक मशीन के लिए बहुत अच्छा किताब है। नो डाउट इसका थ्योरी जो है इसमें ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखोगे लेवल उसका अच्छा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाइड्रोलिक मशीन देखोगे तो के सुब्रमण्यम ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको, अगर आप ESC देना चाहते हो, आपको जितने वैरायटी का हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है आपको के सुब्रमण्यम मिल जाएगा, और ये एक बुक आपका सारा पर्पस सर्व करेगा फॉर ESC प्रिपरेशन। गेट के लिए तो लिमिटेड सा है ही है, 2-3 टर्बाइन है, उसमें ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो गेट के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट IC इंजन्स। IC इंजन गेट में तो बहुत कम है, लेकिन आप ESC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप माथुर एंड शर्मा एंड V गणेशन में से कोई भी किताब ले सकते हो। दोनों ही इक्वली अच्छी किताबें हैं, दोनों में ही अच्छा न्यूमेरिकल है। कोई आप एक टेक्स्ट बुक लेके आप उसका यूज़ करोगे, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट है, कोई एक ले लोगे दूसरे लेने की जरूरत नहीं है। यस, वाइब्रेशन भी एक ऐसा चीज़ है जहाँ लोगों को दिक्कत होता है। तो आप वाइब्रेशन, अगर आप गेट XC के लिए पढ़ रहे हो तो आप जो थ्योरी ऑफ मशीन के आखिरी में वाइब्रेशन का पार्ट दिया होता है हर बुक में, उससे भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर डेडिकेटली आपको वाइब्रेशन अच्छे से पढ़ना है तो ये SS राव एक बुक आती है, ये आपका सारा पर्पस जो है सर्व कर देगी वाइब्रेशन में। इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, हर टाइप का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन एक जो ऐसा चीज़ आता है जहाँ जो थोड़ा सा जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आना चालू करता है, तो मैं टॉपिक वाइज भी आपको बुक रेफर करूँगा, बट अगर आप एक बुक रेफर करना चाहते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर स्वदेश कुमार, ये एक बेस्ट बुक है, नरोसा पब्लिकेशन में ही आता है। तो इसमें आपको सारा प्रोडक्शन मिल जाएगा। ये जो बुक है वो गेट एंड ESC पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है, और अगर आप एक क्रिस्प वे में, कंसाइज वे में पूरा प्रोडक्शन पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा बुक साबित हो सकता है। बाकी आप टॉपिक वाइज भी रेफर कर सकते हो, जैसे रोजेंथल कास्टिंग के लिए, ठीक है ना। अगेन ये कास्टिंग पे एक डिटेल्ड बुक है, और यूजली ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे उतना डिटेल में जाना नहीं चाहते, तो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो ये बुक रेफर कर सकते हो, अदरवाइज पीछे वाला बुक ही रेफर कर लो, दैट इज बेटर। अगेन अगर आप वेल्डिंग के लिए जाना चाहते हो तो वेल्डिंग ये AC डेविस है, और दूसरा ये आपका लिटिल्स का बुक है, रिचर्ड लिटिल का, ठीक है ना। अगेन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तभी आप इनको रेफर करो, अदरवाइज आप RS परमार का बुक भी यूज कर सकते हो, वेल्डिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी बाई RS परमार। ये ठीक किताब है, इसमें आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। प्रोडक्शन में आप ध्यान रहे, सारी किताबें रिलायबल नहीं है, बहुत सारी किताबों में मिसलीडिंग कंटेंट और गलत कंटेंट मिलता है, आप उनको प्लीज़ रेफर ना करें, अदरवाइज एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकता है। मटेरियल साइंस के लिए हमारा एक ही किताब है, कैलिस्टर, आप इसको रेफर कर सकते हो। गेट के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप डेडिकेटली इस बुक को रेफर करो, क्योंकि उसमें क्या नाम है, 1 मार्क्स का आता है, लेकिन ESC के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये बुक जो है वो रेफर कर सकते हो। मेट्रोलॉजी के लिए IC गुप्ता,
ऑटोमेशन के लिए PN राव एंड NK तिवारी। ओके, फार्मिंग के लिए आप एक बुक आता है इंजीनियरिंग प्लास्टिसिटी बाय जॉनसन एंड मिलर, ठीक है ना। अगेन आप इसको तभी रेफर करो जब आपको डिटेल में पढ़ना है, अदरवाइज आप फार्मिंग भी सेम बुक जो मैंने पहले बताया था उससे आप रेफर कर सकते हो। मेटल कटिंग एंड मशीन टूल अमिताभ घोष एंड मलिक का जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का ये पूरा किताब आता है, इसमें कटिंग एंड जो मशीन टूल है वो ठीक ठाक दे रखा है, आप इससे रेफर कर सकते हो। कंप्रेसिबल फ्लो में बच्चों को दिक्कत होता है तो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए ये SM या बुक है, अभी गेट में ऐड हो गया कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये बुक कंप्रेसिबल फ्लो के लिए रेफर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, संजल में जो कंप्रेसिबल फ्लो दे रखा है, संजल की जो थर्मोडायनेमिक्स की किताब आती है उसमें पीछे जो कंप्रेसिबल फ्लो दे रखा है वो भी डिसेंट है, आपका काम चल जाता है उतने से, वो भी आप रेफर कर सकते हो। बहुत डिटेल में जाना है आप ये भी रेफर कर सकते हो, मतलब थोड़ा मतलब एवरेज लेवल तक पढ़ना है तो आप संजल में जो दिया है उससे भी काम चला सकते हो। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट बुक्स। तो मैंने एक कोशिश किया है अपने एक्सपीरियंस से जो आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन में दे सकता था कि कौन सी बुक रेकमेंड करना चाहिए, वो मैंने दिया है। अगर आप गेट एंड ESC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी अनअकैडमी प्लस पे मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है, आपको इस कोर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस कोर्स में एनरोल करके अपना प्रिपरेशन गेट एंड ESC का स्टार्ट कर सकते हो। राइट, अगर अभी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार का आपको कोड यूज करना है, यू कैन यूज कोड GSG लाइव, कहीं पे भी आपको कोड की जरूरत पड़ती है। और रिमेंबर 1 मार्च से प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो अभी आप प्राइस हाइक को बीट कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट एट द 50% प्राइस पे आप जो है अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने बताया 29 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो अभी आप इनरोल कर सकते हो। अगर आप 2 सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आपको हार्ड कॉपी मिलता है नोट्स का। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डिजिटल नोट्स अच्छा नहीं लगता, वो मतलब उनको प्रिंटेड नोट्स का हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ, आपको सारे ये जो टॉपिक हैं इनके नोट्स जो है आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे विदिन 15 डेज जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अगर ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने कोशिश किया कि आपको जो डाउट्स है रिगार्डिंग बुक्स वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ऐसी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रिपरेशन रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।